कभी सोचा है आपने कि लक्ष्मण नाम में एक शब्द आता है जो कि है लक्ष्य। राम सीता को वापस ला पाए क्योंकि उनके बगल में लक्ष्मण थे, और रावण राम से हार गया क्योंकि उसके बगल में विभीषण नहीं था। और ऊपर जब उनसे शेषनाग वापस मिले तो थोड़े नाराज थे, गुस्सा थे। तो विष्णु जी ने पूछा, क्या हो गया, तुम्हारा मुंह क्यों फूला हुआ? शेषनाग की कहानी सुनेंगे, लक्ष्मण की कहानी सुनेंगे, या कहानी सुनेंगे बलराम की? लक्ष्मण की खींची हुई वो रेखा इस बात का प्रतीक है कि आपको कभी भी मर्यादा की चौखट नहीं लांघनी चाहिए। दो भाई एक दूसरे के बिना अधूरे ही होंगे। लक्ष्मण जी की कहानी आपने वो वाली सुनी होगी जिसमें उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींची थी। सारे ग्रंथों में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची थी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भाई में भी मर्यादा की समझ उतनी ही थी। उनको पता था हर चीज में एक मर्यादा जरूरी है। शेषनाग की कहानी सुनेंगे या लक्ष्मण जी की? वही लक्ष्मण जी, राम जी के भाई। अजीब सवाल है ना। कहाँ शेषनाग की कहानी, कहाँ लक्ष्मण की कहानी, दोनों एक ही है। शेषनाग ही लक्ष्मण थे। तो पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि विष्णु जी के 7वें अवतार यानी राम जब रावण का वध करने और पृथ्वी से सारे पाप मिटाने के आने वाले थे, तो शेषनाग ने कहा कि प्रभु हम भी चलेंगे। तो राम ने बोला, चलो, छोटे भाई बन के चलो, लक्ष्मण बन के चलो। और इस तरीके से राम के साथ मतलब विष्णु के साथ आए लक्ष्मण मतलब शेषनाग। पूरा रामायण खत्म हुआ, वापस राम ऊपर गए, और ऊपर जब उनसे शेषनाग वापस मिले तो थोड़े नाराज थे, गुस्सा थे। तो विष्णु जी ने पूछा, क्या हो गया, तुम्हारा मुंह क्यों फूला हुआ है? तो शेषनाग ने कहा कि ये बहुत गलत बात है, आप मुझे छोटा भाई बना के ले गए और मेरी एक भी नहीं चलने दिए। आपका जो मन होता था आप वो करते थे और मुझे बस आपके पीछे पीछे आपकी हर बात माननी पड़ती थी। ये गलत है। तो विष्णु जी ने बोला, कोई बात नहीं, अगली बार चलेंगे तो तुम बड़े भाई बन जाना। तो अब बताइए, शेषनाग की कहानी सुनेंगे, लक्ष्मण की कहानी सुनेंगे, या कहानी सुनेंगे बलराम की? बलराम भी लक्ष्मण का अगला अवतार यानी शेषनाग का अगला रूप थे। तो अगली बार महाभारत के समय में, द्वापर युग में, जब विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण आए, तो इस बार शेषनाग को बना के लाए दाऊ यानी कि बड़ा भाई बलराम। मगर ये कहानी शेषनाग के बलराम रूप की नहीं है, ये कहानी है शेषनाग के लक्ष्मण रूप की। कभी सोचा है आपने कि लक्ष्मण नाम में एक शब्द आता है जो कि है लक्ष्य। ये समझ लीजिए कि अगर आपका भाई आपकी तरफ है तो आप अपना लक्ष्य जरूर प्राप्त कर लेंगे। यू विल अचीव योर गोल, योर मिशन इफ योर ब्रदर इज स्टैंडिंग विद यू। आपका भाई आपकी तरफ है तो। उदाहरण दूं, राम सीता को वापस ला पाए क्योंकि उनके बगल में लक्ष्मण थे, और रावण राम से हार गया क्योंकि उसके बगल में विभीषण नहीं था। दोनों छोटे भाई हैं। ये है लक्ष्मण, जिसके बिना राम राम नहीं होते। तो आपका आपके भाई से, बड़े भाई से, छोटे भाई से, आप किसी भी उम्र के हैं, कोई भी मतभेद चल रहा है, मन भेद चल रहा है, किसी भी वजह से, फटाफट उसको खत्म कीजिए। क्योंकि लक्ष्मण उस पूजा स्थली में, उस मूर्तियों के संग्रह में इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि वो राम के बगल में थे, और राम राम इसलिए बने क्योंकि उनके पास लक्ष्मण थे। दो भाई एक दूसरे के बिना अधूरे ही होंगे। तो यदि आपका छोटा भाई है तो उसके लिए बनिए बलराम, साथ दीजिए उसका। और अगर आपका बड़ा भाई है तो उसके लिए बनिए लक्ष्मण, साथ दीजिए उसका। तो आप छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, साथ होना जरूरी है। अगर दो भाई साथ होंगे तो रावण को भी हरा लेंगे, और दो भाई अलग होंगे तो रावण जैसा विद्वान शक्तिशाली व्यक्ति भी हार जाएगा। सिर्फ फर्क एक है, भाई का होना और भाई का ना होना। निर्णय आपका है। लक्ष्मण जी की कहानी आपने वो वाली सुनी होगी जिसमें उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींची थी। सारे ग्रंथों में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची थी, लेकिन उसका एक सांकेतिक मतलब है। सांकेतिक मतलब ये है कि हम लोगों को पता होना चाहिए अपने दायरे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भाई में भी मर्यादा की समझ उतनी ही थी। उनको पता था कि चाहे आप पर्सनल लाइफ में हो या सोशल लाइफ में हो, वर्क लाइफ में हो या फैमिली लाइफ में हो, हर चीज में एक मर्यादा जरूरी है और मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण की खींची हुई वो रेखा इस बात का प्रतीक है कि आपको कभी भी मर्यादा की चौखट नहीं लांघनी चाहिए, ना पर्सनल लाइफ में ना पब्लिक लाइफ में। तो अपने दायरे में रहिए, सही काम कीजिए, अपने भाई के बगल में लक्ष्मण बन के खड़े रहिए अगर आपका बड़ा भाई है तो। बस इतनी सी थी कहानी।